हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 और केसी सीना क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का ही 7 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे और किसी कारणवश वीडियो कट गई। वीडियो उतना ही अपलोड करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि मेरे साथ अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। बोला गया है दोस्त मेरे क्वेश्चन में 8 नंबर में, वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना हो जाता है, यानी 42876 हो जाता है, मतलब गुणा करने पर। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दे रहा हूं आपको कि इसमें जो भी दिया गया है सब वर्गमूल है। अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए 8 9 10 11 12 और 13 14 15 15 में बता दे रहा हूं, एक 15 बता दूंगा। बाकी बात 8 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको वर्गमूल निकालना है, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं 8 नंबर बता रहा हूं। देखिए वर्गमूल निकालना बहुत सारे बच्चों को अब आ गया होगा क्योंकि ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, यानी चैप्टर का मतलब इसमें एक्सरसाइज 3.1 था, 2 था और सॉरी 2 था और इसमें अब 3 है। 1 2 3 ये तीसरा चल रहा था, मतलब वर्गमूल, मतलब लाजिमी सी बात है वर्गमूल निकालना आ ही गया होगा बच्चा लोग। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। दिया गया है मेरे भाई 428 76 304। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको ये सब याद होगा कि पहले इसका पेयर करना होगा, ठीक है। चलिए इसको अब चल जाता है किससे, 42 है ना दोस्त। 1 से 9 तक में किसी का 42 वर्ग नहीं होता है, इससे कम का होगा बताओ दोस्त। इससे कम होगा 6 से, चलिए 6 जाके मतलब 6 में 6 से गुणे कीजिएगा तो 36 होगा। घटाइएगा इसको तो 6 ये कट जाएगा। इसको थोड़ा नजदीक लिखो क्योंकि बोर्ड छोटा है। चलिए अब इसको घटाइए, 12 में 6 जाएगा 6 ये कट जाएगा, इसको जोड़ लीजिए और किस चीज से चले हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 6 से चले हैं ना, 6 लिख दीजिए। अब प्यारे दोस्त देखिए, अब इस यहाँ पर क्या उतरेगा 8 से। 8 सिर्फ नहीं उतर सकता क्योंकि ये जोड़े में है, जोड़े में है तो जोड़े में नीचे आएगा 8 से। प्यारे दोस्त मैं आपसे बोलूंगा अगर कि यहाँ पे 6 से 87 दिया गया है, आप ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ पर 6 से 87, 1 से 9 तक कोई भी संख्या यहाँ पर चलिए ताकि 6 से 87 आ जाए, या फिर नहीं आ रहा है तो उससे कम, 6 से 87 से कम। तो चलिए मैं चल रहा हूँ कितने से, 12 से। 5 यानी 5 5 25, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, हासिल 2 यानी कैरी 2, फिर 12 25 60 और 60 2 62, 625 आया दोस्त। अब इसको घटाइए, यहाँ पर घटाया था इस बात की जानकारी पहले से आपको। 2 6 ये कट जाएगा और 5 5 10, इसको जोड़िएगा तो 2 1 3 और एक, यानी 125 में 5 यहाँ पर जोड़ा गया है, देख सकते हैं आप। तो 130 हुआ। आप 5 से चले हैं ना तो यहाँ पर 5 एक बार लिख दीजिए। अब दोस्त बचा क्या है इसमें, हम लोग इसका काम कर दिए, फिर 8 7 उतार दिए, हटा दिए। अब हमको 6 3 लिखना है, 6 3 लिख दीजिए। अब दोस्त चलिए किससे चलिएगा कि 6 2 6 3 आए, तो चलिए आप चल सकते हैं 4 से। 4 चौका 16, 1 और 13 चौका 52, 5 और सॉरी 4 चौका 16, फिर 1 4 3 12 4 1 5। ठीक है दोस्त, 52 5 से हम लोग देख लेते हैं एक बार चल के। 5 से 5 मतलब 5 में 5 से गुना कीजिए तो 25 और फिर ये 2 हो जाएगा, 5 3 15, 1 5 1 6। अब प्यारे दोस्त आप 4 से ही चलिएगा क्योंकि ये 5 से देख सकते हैं कि ज्यादा हो जा रहा है। 5 से नहीं चलिएगा, 4 से ही चलिएगा, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, 4 से चलिए। अगर 4 से चलिएगा तो 4 चौका 16 और फिर यहाँ पर 1 और 4 3 12 और 4 1 5। इसको जब घटाइएगा दोस्त तो 13 में से 6 हो जाएगा 7
और 5 में से 1 जाएगा 4, ये 0 1, यानी 1047 होगा इसका। और देख सकते हैं आप इसको, चलिए अभी देखा जा सकता है। क्वेश्चन सही उतारे थे ना हम लोग जी, 482876। चलो ठीक है, 1047 दिए गए दोस्त। इसके बाद देखिए क्या उतारना है हमको, 04 उतारना है ना। अब दोस्त इसको जोड़ लीजिए, कुछ नहीं कीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए, बन गया है। थोड़ा सा बोर्ड शायद दिख रहा है कि नहीं, चलिए इसको जोड़िए, 4 4 8 0 3 1, यानी 1308। अब दोस्त चलिएगा किससे, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर लास्ट में यूनिट नंबर 4 2 का आता है और एक 8 का आता है। कहने का मतलब दोनों में से कोई संख्या हो सकता है, ठीक है, या फिर ये नहीं होगा तो इससे कम लेंगे हम, है ना। तो चलिए मेरे भाई इसको 2 से पहले ट्राई कीजिए, 2 दूना 4 और सॉरी यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, 2 दूना 4 और 1 मिनट, चलिए देखिए दोस्त, चलिए तो 2 दूना 4, फिर करिएगा तो 8 दूना 16 और 0, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 13 और 2 3 6 और 2। दोस्त ये नहीं होगा, आप एक बार 8 से चल के देख लीजिए, या फिर इसी से कम आप चल सकते हैं। 8 है ना, तो 8 से चलिए तो क्या हो जाएगा, 8 से चलिएगा दोस्त तो हो जाएगा 8 28 64 है, 8 में 8 से गुना कीजिएगा 64, हाँ मैं कैरी 6 होगा, ठीक है। फिर 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो 64 होगा, 64 में 6 जोड़िएगा तो 70, 70 का 0 हाथ मतलब कैरी 7, और 8 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, और इसमें का हासिल 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, उसमें जोड़िएगा 0 में 7 तो 7 ही होगा। और 3 में 8 से गुना कीजिएगा तो 3 8 है 24, 7 में 2, और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8, और 8 2 10। प्यारे दोस्त यहाँ 8 से चलते अगर ना तो फर्स्ट टाइम ही हो जाता, देख सकते हैं आप। एक बार 6 से चले तो 6 लिख चुके हैं, 5 से चले तो 5 लिख चुके हैं, 4 से चले तो 4 लिख दीजिए, और 8 से चले तो 8 लिख दीजिए। दोस्त इसका यही आंसर हो जाएगा लास्ट में 6548। अब इसको जोड़ सकते हैं, जगह नहीं है बट जोड़ सकते हैं इधर, 13 8 8 16 में इधर यहाँ पर जोड़कर लिख दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं 8 8 16, फिर 8 1 9, अब 130 और 9 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि 8 नंबर आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह, और 8 नंबर अगर समझ पाए तो 9 नंबर बना सकते हैं आप, 10 नंबर बना सकते हैं। 10 नंबर में पढ़ के बता दे रहा हूँ। बोला गया है महाराष्ट्र में 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों की राहत के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के परिवार में 25,1,001 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में चंदा दिए। यदि उन परिवार में उतने ही रुपए मिले जितने उस मोहल्ले में चंदा वाले परिवारों की संख्या थी, तो परिवारों की संख्या ज्ञात करें। मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैं 1993 बोला ना, तो 1993 आपको कुछ नहीं, वो ईयर दिया है यानी साल दिया गया है, उससे आपको कुछ नहीं करना है। ये कहने का मतलब ये 1993 की बात है, आज 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी अगर घटना होगा इस तरह तो 2020 की बात इसमें नोट किया गया है, भले सॉरी नोट कर देगा, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं लेना देना है 1993 से। आपको लेना देना किससे है जी, जो दिया गया है 25,1,001, आप इसको वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना दोस्त। 9 नंबर आप बना ही सकते हैं, 10 नंबर वर्गमूल निकाल दीजिएगा हो जाएगा, और 11 नंबर में भी वर्गमूल निकाल दीजिएगा हो जाएगा, 12 नंबर में भी वर्गमूल निकालिएगा हो जाएगा, और 13 नंबर भी कर सकते हैं आप, और 14 नंबर बना सकते हैं आप, 15 नंबर बना सकते हैं, और 5 दिए गए हैं दोस्त, कुछ नहीं करना, 5 उसमें जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं 15 नंबर थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट्स कर देता हूँ, आप बना सकते हैं 15 नंबर। चलिए तो देखते हैं हम लोग 15 नंबर। बोला गया है एक सेना के इतने सैनिकों में कितने 64 21
सैनिकों में एक ठोस वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 5 सैनिक बच जाते हैं, तो बताना है आपको कि प्रत्येक पंक्ति में कितना सैनिक था। आपको यही बताना है दोस्त। कहने का मतलब एक सेना में ठोस वर्गाकार में जो बैठाया गया है उस सबको बैठा देने पर 5 शेष बच जाता है सैनिक। तो आपको वही बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक थे। दोस्त कितना सैनिक अगर शेष बच रहा है मेरे भाई, पहले तो सैनिकों की संख्या कितनी दी गई है 64 64 21, ये टोटल सैनिकों का संख्या है और बोला गया है उसको वर्गाकार में बैठाया जाता है तो कितना सैनिक बच जाता है 5। तो दोस्त पहले इसको बराबर में कीजिए, जब बचता है जो सैनिक उसको इसमें से घटा लीजिए, जब घटाइएगा तो जितना भी पंक्ति होगा उसमें बराबर बराबर बैठ जाएगा, ठीक है। और पहले पंक्ति में जितना भी हो उतना वहां पर बैठेगा। जब घटाइएगा इसको दोस्त तो हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा कितना जी 1 1 और 4 6 4 6, यानी 64 64 16 64 64 16 जब जितना इतना सैनिक है जो वो सब में बैठा है, ठीक है। बच्चा कितना है यहाँ पर देख सकते हैं कि 64 64 21 को यहाँ पर सैनिक है, यहाँ पर 64 64 16 को सैनिक है, यानी ये 5 को एक्स्ट्रा इसमें है तो 5 हम इसमें से काट के घटा दिए। अब जो सैनिक बच्चा है मेरे दोस्त वो क्या है पूरा लाइनिंग में बैठा हुआ सैनिक है। आप इसको अब क्या कीजिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 64 64 16 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो टोटल बैठे हुए सैनिकों की संख्या लाइनिंग में निकल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। यही पूछा था आपसे कि पंक्ति में कितने सैनिक बैठे हैं, पंक्ति वाला सैनिक अगर आपसे पूछा है तो आप इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्त मेरे भाई 15 नंबर जो क्वेश्चन पढ़े आप सेम क्वेश्चन 16 नंबर दिए गए, आप 16 नंबर बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहा हूं, देखिए एक इतना सैनिक इसमें भी है, ठीक है मेरे भाई 25 सैनिक बच गए। सेम क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें से इतना को घटा दीजिएगा अब निकाल दीजिएगा ना तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए मैं 17 नंबर बता रहा हूं आपको, एक 17 नंबर बता सकते हैं तो आप 17 का जितना क्वेश्चन है उसमें डील कर सकते हैं। आई होप कि मैं अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। चलिए 17 नंबर का अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्त 17 नंबर जो क्वेश्चन दिएगा मैं उसको एक बार पढ़ दे रहा हूं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त ये बोला गया है क्वेश्चन कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये एक परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो ये जो दिए गए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिया गया है, बोला गया इसमें से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोस्त सबसे पहले जब इसको हल कीजिएगा सॉल्व आउट करो इसको तो होगा क्या दोस्त इसका आप निकालिएगा वर्गमूल, ठीक है मेरे भाई। जब इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो सबसे पहले इसको पेयर कीजिए, पेयर बनाइएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पेयर बनाइएगा तो 2, एक सिंगल बच रहा है ना 2, तो 2 दूना 4 कटिएगा तो ये कट जाएगा, ये 4। मैं देखिए दोस्त मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूं ताकि सॉरी आपको मतलब इसलिए बना रहा हूं कि आपको इसको मतलब वर्गमूल बना निकालने आ गया है, ठीक है, इसलिए मैं बना दे रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर नहीं समझा रहे। तो देखिए 0 2 दिया गया है दोस्त, अब चलिए किस संख्या से चलिएगा आप 0 से चल दीजिए, 0 2 दिया गया है तो 2 अब कुछ भी चलिएगा यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट की बात है यहाँ देखिए 0 2 आपको मंगाना है, आप 1 से 9 तक में देखिएगा तब कोई नहीं होगा, 1 से चलिएगा तो 41 हो जाएगा बट हुक्म नहीं करेगा, तो इसलिए 0 से चल दीजिए, 0 से चलिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्त 2 0 यहाँ पर 0 0, ठीक है मेरे भाई दोस्त। तो इस संख्या में क्या घटाना है जी, बोला गया कि संख्या में से क्या घटाया जाए कि दिया गया संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए अब ये जो दिख रहा है ना आपको यही संख्या जो शेष बचा है इसमें से घटा लीजिएगा तो ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर से सुनिए ये जो दिया गया संख्या है
इसमें से ई वाला जो शेष बचा है इसमें से घटा लीजिएगा तो ये जो दिए गए अंक है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको। आप जो हिंदी लिख रहे हैं उसको लिखिएगा, ये लिखना अनिवार्य है, नहीं तो गलती हो जाएगा। लिखिएगा इस संख्या में, इस संख्या मतलब कौन, 402 में, इस संख्या में 2 घटाने पर, 0 2 का मतलब 2 ही होता है, आप 1 को 01 भी लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। 02 इस संख्या में 2, इस संख्या में से 2 को 2 घटाने, इस संख्या में से 2 घटाने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। बोला गया है का जो दोस्त, इतना तो कर ही देना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी संख्या प्राप्त होता है उसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो घटाइए, 402 में से आपको कितना घटाना है, 2, तो आएगा कितना, 400। ये 400 जो है दोस्त, इसका भी वर्गमूल आपको निकालना है। तो निकालिए, 400 का वर्गमूल निकालिएगा आप। देखिए कितना बच्चों को पता होगा बीसी का वर्गमूल है, चलिए मैं निकाल कर बता दे रहा हूँ। 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, ये कट जाएगा, ये 2, यहाँ पर डबल 0, 0 से चलिएगा तो सब 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 0 कैसे आएगा, 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 हो गया दोस्त। एक बार 2 से चले हैं आप, एक बार 0 से, यहाँ पर जोड़ लीजिए इसको दोस्त। अभिष्ट संख्या जो आपका राइट आंसर आने वाला है दोस्त, वो आने वाला है, लिख दीजिएगा यहाँ पर। चूंकि अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट में जो प्राप्त संख्या है, संख्या बराबर एक का है दोस्त, ये एक आपका आंसर हो जाएगा। बोला है क्वेश्चन में क्या घटाया जाए, तो क्या घटाने का मतलब 2 घटाए हैं, 2 आंसर हो जाएगा, एक वर्गमूल निकालने में 20 आंसर आपका हो जाएगा, यानी 2 और 20, 2 और 20 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन 70 का 1 नंबर समझ पा रहे हैं तो उसमें से जो भी क्वेश्चन दिया गया है सब ऐसा ही बना सकते हैं, और आशा करते हैं आप उसको बना भी लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 70 नंबर आप बना सकते हैं, और 18 नंबर में मैं बता दे रहा हूं उसमें का 2 3 आप बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्त मैं पढ़ रहा हूं आपको 18 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 1 नंबर 18 का, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 170,597 में घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। करने का सीधा तरीका मतलब ये है मेरे भाई, इसमें से क्या घटाया जाए कि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग आएगा। क्या घटाइएगा कि पूर्ण वर्ग आएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं कीजिएगा, इसको वर्गमूल निकालिएगा, और जो भी संख्या आपको नीचे शेष बच जा रहा है उसको इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं इसको निकाल कर बता रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहले कीजिएगा का, इसका वर्गमूल निकालिए, पेयर बनाएंगे। तो चलिए ये भी पेयर होगा, तो 4 चौका 16, 1 ये कट जाएगा 9, 0 9, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 8। आप चल सकते हैं दोस्त, चल सकते हैं क्या, 2 दूना 4 नहीं, 1 से चल सकते हैं, ठीक है। 81 होगा, 1 से चलिएगा तो 8, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। और देखिए इसके बाद देखिए क्या होगा, चलिए इसके बाद देखिए, चलिए देखिए दोस्त एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लिया जाए। बोला कि वो कौन सी छोटी संख्या इतना इतना को, दोस्त देखिए इसमें क्वेश्चन हम लोग गलती लिख दिए हैं, आपके पास बुक होगा तो देख सकते हैं। 170 5 9 7 है, तो 9 5 7 हो गया, 170 5 9 7 है, ठीक है मेरे भाई। इसको बना लीजिएगा आप, नहीं तो आंसर गलती हो सकता है, आपसे नहीं बन पाएगा। आप इसको कीजिएगा तो देखो सब गलती हो जाएगा, तो इसको मिटाने के लिए क्या कीजिएगा, मिटाइए इसको पहले, अब से बनाइए। चलिए इसको कीजिए तो 4 चौका 16, ठीक है। 1 ये कट जाएगा 0 5 होगा ना दोस्त, इसको जोड़ लीजिएगा तो 8, एक बार में चल दीजिए तो 81 होगा। घटाइएगा तो 4, 10 में से 1 जाएगा,
10 में से 1 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए 2 8। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम, किसी दोस्त का प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब 9 7 यहां से उतार दीजिए, ठीक है। अब चल सकते हैं आप, यहां से देख सकते हैं आप, चलिए तो 3 से 8 3 का 24 और सॉरी 8 3 बोल, 3 का 9, फिर 3 दूना का 6 और 8 3 का 24, है ना दोस्त। अब इसको घटा लीजिए, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, ठीक है दोस्त, ये कट जाएगा। तो जो दोस्त कहने का मतलब ये है कि इसमें से आपका बोला है पर्याप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग हो। तो देखिए दोस्त किया क्या गया इसमें, मतलब बोला गया है क्या, देखिए बोला गया है क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए दोस्त। अब क्या घटाइएगा तो ये परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें से यदि आप 28 को घटा देते हैं ना तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए 28 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, इसमें से आप 28 का कीजिएगा, इसमें से घटाइएगा, उसका वर्गमूल निकालिएगा। तो अगर वो यदि पूर्ण वर्ग आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलती है, आपको वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है। 100% बात ये है कि 28 इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका परिपूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। आई होप कि 18 का 1 2 1 समझ में आया, 2 3 आप बना सकते हैं। 19 नंबर में चलिए एक बार बता दे रहा हूं, चलिए दोस्त 19 नंबर देखिए, बोला गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, उसमें घटाने के लिए बोल रहा था, इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है। इसका वर्गमूल निकालिए पहले। 3 का 9, 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9 होगा, 4 बचेगा, ठीक है दोस्त। 3 3 6, ठीक है। अब चलिए तो 3 से जब चलिएगा तो 3 में 3 से 9 और 36, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दीजिए आप। अब चल सकते हैं 5 से, 5 6 5 30 2 32, यानी 6 से चलिए, 6 में 6 से गुणा कीजिए तो 36, और सॉरी 7 से चलिए, 7 से गलती हो गया, 7 में 7 से कीजिए तो 9, अब कैरी 4 और 7 6 42 49, 7 7 49 और 7 6 42 4 46 होगा। सॉरी दोस्त, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। देखिए 7 7 49 7 6 42 4 46, ठीक है दोस्त। कहने का मतलब एक कांसेप्ट यहाँ पर सीख सकते हैं आप कि देखिए दोस्त, जब भी आपको संख्या में बोलेगा घटाने के लिए, अभी आपको क्वेश्चन जो बोला गया था 17 नंबर या फिर 18 नंबर में, इसमें बोला गया था घटाने को। तो जब भी कोई भी संख्या में घटाने पर बोलेगा वर्गमूल में, तो आप उस संख्या में उससे कम लीजिएगा। फिर से सुनिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सॉरी इसमें देखिए, जो भी बोलेगा घटाने के लिए तो उससे कम लीजिएगा। जब जोड़ने की बात आए तो उस संख्या में, जैसे देखिए जोड़ने की बोला गया है ना, तो दोस्त हम इसको तो 6 भी तो ले सकते थे, 6 तो 6 में 6 से गुणा कीजिएगा तो 6 4 के मतलब 6 6 से 6 36 36 से मतलब 6 4 के 36 3 39, इतना भी तो हो सकता था दोस्त, नहीं तो फिर क्या होगा, घटाने वाला हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 4 होगा ना दोस्त, कट जाएगा। तो इस संख्या में घटाए तो इसमें भी घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए इसमें नहीं बोला है, बोला क्या है दोस्त, जोड़ने के लिए। जब भी जोड़ने की बात बोले तो इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो शेष बचा होगा उससे ज्यादा लीजिएगा। जब भी जोड़ने को बोले तो यहाँ पर जो शेष है उससे ज्यादा लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर लिया था, कितना लिए थे दोस्त, ये था 7 लिए थे, ठीक है। तो आया था 469, घटाइएगा जब इसको 69 में से माइनस में 69 आएगा ना, तो आपको माइनस प्लस से यहाँ कोई बहस नहीं है, आपको सीधा बताना है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस संख्या में 1300 में लिख दीजिएगा, 1300 में इस संख्या में 69 जोड़ने पर
यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 1300 प्लस 69 तो हो जाएगा 1369। बोला गया प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो प्राप्त संख्या 1369 है। आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जब भी जोड़ने की बात बोले तो जो भी नीचे शेष बचे तो उससे ज्यादा लीजिएगा, जब हटाने की बात बोले तो उससे कम लीजिएगा। इस बात को आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर। 20 का 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है मैं उसको पढ़ देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है मेरे भाई, और बोला गया है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। इसमें सेम क्वेश्चन है, आप 19, 20 और 21 भी सेम है। मैं एक 20, 19 बता दिया, 20 भी बता दे रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने बना सकते हैं आप, फिर भी मैं बता रहा हूँ। बोला गया इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और प्राप्त परिपूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी निकालना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिए। 525 का वर्गमूल निकालिए। पेयर कीजिएगा, 2 दूना 4, 1 2 5, 4 यहाँ होगा। अब कीजिए इसको, 125 को क्या करेंगे, चलिए कीजिए तो कर सकते हैं आप। तितरी का 9, आपको इससे ज्यादा लाना है, 125 से ज्यादा लाना है। जोड़ने के लिए बोला है, इस बात को आप याद रखिएगा। 5 से चलिए तो 50 25, 5 को 20 2, सॉरी यार ज्यादा हो जा रहा है ना। चल दीजिए आप कितना से, 2 से चलिए, 3 से चल सकते हैं आप, 3 से। तितरी का 9, अच्छा 12। ठीक है दोस्त, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा -4, 129 में से 125 घटाइए तो -4 आएगा। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि इसको लिख सकते हैं, चूंकि इस संख्या में चलिए इस संख्या में लिखिएगा 4 जोड़ने, किस संख्या में 500, इस संख्या में 4 जोड़ने पर, इसी संख्या में जोड़ना आपको, 4 जोड़ने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए इस संख्या में किस 525 में 4 जोड़िए, 4 जोड़िएगा जब तो कितना होगा, 529 होगा ना। तब कहा है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालिए। 529 को आपको क्या करना है, फिर से वर्गमूल निकालिएगा। तो 529 का वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए 2 दूना 4, 1 2 9 होगा ना 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 3 से चल दीजिए, तितरी का 9 और 4 3 12, ये कट जाएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त आपका जो आंसर हो जाएगा, लिखिएगा अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आया, जो घटा शेष बचा 2 4, और आपका वर्गमूल निकाले तो कितना आया 23। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा आंसर और एक 23 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए और कुछ पढ़ा दें कि रहने दें। तो देखिए दोस्त, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर, 21 का 1 देखिए, 21 का 1 2 और 3 और 4, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 सेम क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी बोला गया है कि इसका एक मैं पढ़ दे रहा हूं, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 8956 यानी 98956 में जोड़ने पर जोगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। आपको वही करना है। चलिए मैं 21 का 1 बता ही दे रहा हूं, बट इसमें सिमिलर है, आप बना सकते हैं इसको। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालिएगा, और जो भी शेष बचेगा उस शेष से ज्यादा उस संख्या को लाइएगा वहां पे, और उसमें क्या कीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है,
उसका वर्गमूल नहीं निकालना है। इस तरह की जोड़कर जो आएगा प्राप्त संख्या का वर्गमूल उसमें नहीं निकालना है। ठीक है दोस्त, आप 21 का 1 2 3 4 बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है, रहने दिया जाता है। और चलिए आज मतलब जो भी पढ़ा है आशा करते हैं आप उसको मतलब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, घर वालों का ख्याल रखिए और आप घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की जरूर सेवा करें। थैंक यू, गुड बाय।